Welcome back to the channel of ChemPacific. In this video, I'm going to discuss with you about some more important examples from the topic of flagellum molecule from the chapter organometallics. मैंने इसके ऊपर बहुत एक और भी वीडियोस बनाए और वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक जो कंसेप्ट है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया. If you haven't checked it out yet, please do check it out. Now, before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, to press the like button. Now, let's get started. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्लैगेलम मॉलिक्यूल और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे. वहाँ पे मैं थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेती हूँ. मैंने कहा था देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द फ्लैगेलम मॉलिक्यूल एंड सम द मॉलिक्यूल व्हिच एग्जिबिट फ्लैगेलल बिहेवियर. फ्लैगेलल मॉलिक्यूल्स आर दोस जिसके सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट होता है एट एनी टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल्स द eta5 CP ring, the tetrahedral geometries, the octahedral geometries, जहाँ पे सारे लिगेंड सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं और उसमें अगर कोई रैपिड इंटरचेंज ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है फिर भी सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट ही दिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है. नॉट इवन एट हाई टेम्परेचर, नॉट इवन एट लो टेम्परेचर. मॉलिक्यूल्स रिजिड होने के बाद भी सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट ही होते हैं. But geometries like TBP structure, pentagonal bipyramidal structures या eta1 CP ring, यहाँ पे you are having non-equivalent atoms or group of atoms. तो वो at high temperature में due to rapid interchange among themselves क्या हो जाता है? All the ligands seem to be equivalent और it behaves as a flagellum molecule as if all the ligands are equivalent. लेकिन जैसे जैसे temperature decrease होते जाते हैं वैसे वैसे ये जो interchange होता है ये कम होते होते बंद भी हो जाते हैं और उसकी वजह से सारे नॉन इक्विवेलेंट एटम्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट पीक्स आते हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टेम्परेचर्स में डिफरेंट पीक्स देते हैं उस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एग्जिबिटिंग फ्लैगेलल बिहेवियर. जो हाई टेम्परेचर में एज अ फ्लैगेलल मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं बट लो टेम्परेचर में इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट पीक्स ड्यू टू द नॉन इक्विवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स. ये हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे जो मैंने थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर दिया है. तो यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए बहुत और एक एग्जांपल लेके आई हूँ एंड दिस इज अबाउट दिस कम्प्लेक्स. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से इसे पढ़ाई करो तो आपको सारे जो डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इसे डायग्राम को बहुत अच्छे से दिया. देयर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ CP ring. वन इज इन द eta1 मोड एंड वन इज इन द eta5 मोड. मतलब बेसिकली टू डिफरेंट CP rings. तो मैंने आप लोगों को बता दिया. तो जो eta5 होता है ये eta5 CP क्या होता है? दे आर द फ्लैगेलल मॉलिक्यूल्स. क्योंकि ये ऑल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हो इसके सारे लिगेंड्स सिमिलर है ड्यू टू ऑल इक्विवेलेंट लिगेंड्स. So it shows only one peak at any temperature. Very important. हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर ये एक ही पिक दिखाएंगे. बट ये जो eta5 CP है ये होता है आपका हाई टेम्परेचर. जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये एक पिक दिखाता है और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है एट लो टेम्परेचर तो ये it splits into different peaks. Basically it splits into 3 peaks. 1:2, 2:2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है. यहाँ पे क्या है? एट अ पोजीशन 2 यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और एट अ पोजीशन 3 these are the 3 protons. You are having 3 non-equivalent protons at eta1 CP ring. I hope this is clear to all of you. Completely crystal clear होना चाहिए. Now क्या होता है? This is very important. तो यहाँ पे इस अभी हम बात कर रहे हैं ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट लेट मी वाइप इट आउट. Because I need some space for this. 1 second students. Okay. तो इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे. So already we have seen that this complex is containing
two CP rings. One is the eta 5 mode, which is the fluxional molecule because it is having all equivalent ligands. So कोई भी टेम्परेचर में ये क्या होता है, ये एक ही पिक दिखाते हैं. Another is the eta 1, which is having three different protons or three non-equivalent protons, और वो हाई टेम्परेचर में ड्यू टू रैपिड इंटरचेंज ऑफ दिस प्रोटॉन्स ये एक ही पिक दिखाते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाते हैं वैसे वैसे इसका इंटरचेंज बंद हो जाता है क्योंकि उसमें कोई थर्मल एनर्जी नहीं होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फिक्स्ड और रिजिड हो जाते हैं और इसके जितने भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं वो तब हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. एज बिकॉज यहाँ पे 3 है तो हमें 3 पिक मिल जाते हैं. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, हम देखेंगे इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से देखो स्टूडेंट्स. नाउ देखो पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट. जब टेम्परेचर आपका काफी हाई था, नियर अबाउट लाइक 62 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम क्या हो रहा था, all of due to you are having total I think 20 protons, so you were actually getting one peak only, a single peak or a single line. आपको मिला single line because temperature काफी high है, काफी thermal energy high है, as a result of which you are getting a single line due to the dynamic process that renders the 4 ligands equivalent. इन सारे ligands में इतना ज़्यादा इन लोगों में क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा इंटरचेंज हो रहा था. मतलब यहाँ पे eta 1 मोड के जो प्रोटॉन्स है और जो eta 5 में है दे आर रैपिड इंटरचेंजिंग. सो वी कैन से देयर इज अ रैपिड इंटरचेंज बिटवीन द इंटरकन्वर्शन बिटवीन द मोनोहैप्टो एंड द पेंटाहैप्टो लिगेंड्स. ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन लोगों सारे के सारे लिगेंड्स आराम से ये यहाँ पे जा रहे, ये यहाँ पे जा रहे. तो कैसे हो रहा था, जब कोरोना नहीं था कोई कहीं पर भी जा रहे थे. ठीक है, जब कोरोना हो गया था तब क्या होता, सब अपने घर पे चले गए थे. वैसे ही हुआ है, जो यहाँ पे थर्मल एनर्जी है, ऑल वे वेरी हैप्पी, ऑल वे इंटरचेंजिंग, रैपिड इंटरचेंजिंग अमंग देमसेल्व्स एज इफ ऑल द प्रोटॉन्स हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो टाइम स्केल है उसके हिसाब से ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो रहे थे और इट वाज एक्चुअली शोइंग अ सिंगल लाइन. तो धीरे धीरे हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को काफी कम कर दिया. कम मतलब काफी कम, जहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस में लेके आए, जहाँ पे ये जो इंटरचेंज बिटवीन द eta 1 एंड द eta 5 मोड ये हो जाता है आपका बंद. So they are यहाँ पे interchange between these two becomes interchange between the monohapto and the pentahapto ligand. It actually stops. As a result of which आपको अब क्या मिलेंगे, अब at low temperature आपको मिल रहा है 2 peaks. One due to the eta 5 mode and the other due to the eta 1 mode. तो एक eta 5 mode के लिए आपको मिल रहा था और एक eta 1. क्योंकि eta 1 में स्टिल एट -30 डिग्री सेल्सियस में भी eta 1 में एक ही पिक दिखा रहे थे, बिकॉज इवन एट -30 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा था, उस टाइम भी देयर वाज अ रैपिड इंटरचेंज बिटवीन ऑल द प्रोटॉन्स. उस टाइम में भी eta 1 में इंटरचेंज होना कंटिन्यूड था, बट द इंटरचेंज बिटवीन द eta 1 एंड eta 5 बंद हो गया था. क्लियर? तो दैट इज वाई आपको eta 1 के लिए एक पिक मिल रहा था, eta 5, बट eta 1 में जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स था दे वेर स्टिल रैपिड इंटरचेंज कर रहे थे इवन एट -30 डिग्री सेल्सियस. लेकिन मुझे इस कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल भी रिजिड कर देना है और मुझे सब कुछ जानना है यहाँ पे क्या है. तो मैंने टेम्परेचर को और डिक्रीज कर दिया -80 डिग्री सेल्सियस में. उस टाइम क्या हो गया था, उस टाइम eta 1 CP में सारे बन गया है रिजिड और जितने भी आपको नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स थे वो आप उस टेम्परेचर में आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते थे. आई रिपीट, जब मैंने टेम्परेचर और डिक्रीज कर दिया, -80 डिग्री सेल्सियस मतलब काफी रिड्यूस कर दिया, उस टेम्परेचर में आपको eta 1 में जो इंटरचेंज हो रहा था अमंग द नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो भी बंद हो गया. तो हमें मिल गया क्या प्रोटॉन्स, eta 5 के जो 10 प्रोटॉन्स है इसके लिए एक बहुत बड़ा सा एक पिक मिला और eta 1 के लिए आपको 1:2:2 में आपको 3 पिक्स मिले. एंड दिस whole is due to the eta 1 CP. I hope this is very much interesting also. I hope this is clear to you. So you are getting
the peaks in a ratio 1:2:2 due to the non-equivalent protons. Let me label the non-equivalent protons. So in the case of 1, this is the 1, ठीक है. Then you are having, in the case of 2, you are having in 2 you are having 2, ठीक है. So this is your 2, this is the peak due to this 2 protons, and then lastly you are having this proton at a position 3, यहाँ पे 3. तो ये इसके लिए हो रहा है. I hope this is very much clear to you. So this thing I've beautifully explained over here. ठीक है. तो फिर से मैं एक बार रिकैपिचुलेट भी कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. जब 62 डिग्री सेल्सियस था, द टेम्परेचर काफ़ी हाई था, तब आपको एक ही पीक मिल रहा था क्योंकि सब एक दूसरे को साथ इंटरचेंज, रैपिड इंटरचेंज कर रहे थे. एक डायनामिक प्रोसेस चल रहे थे, एज इफ आपको सारे के सारे जो 4 लिगैंड है दे अपीयर्ड एक्सट्रीमली इक्विवेलेंट टू ईच अदर. बट जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, दैट इज टू -30 डिग्री सेल्सियस को किया, ये जो इंटरचेंज हो रहा था बिटवीन द मोनोहैप्टो एंड द पेंटाहैप्टो लिगैंड, ये इंटरचेंज काफी स्लो हो गया था, काफी स्लो. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसके वजह से आप जो आपको 2 पीक में ये converted हो गया. It got splitted into how many peaks? It got splitted into 2 peaks, one due to the eta 1 CP and the other due to the eta 5 CP. तो आप डिस्टिंग्विश, आपका जो स्पेक्ट्रोस्पेक्ट्रोमीटर है वो ये 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश कर सकते थे. तो यहाँ पे मैंने बोला कि एट लो टेम्परेचर के यहाँ पे इंटरचेंज बिटवीन द eta 1 एंड eta 5 टेक्स प्लेस. तो इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, देन हम प्रोसीड करेंगे. देखो, एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम में भी दिए थे that this is a complex जहाँ पे eta 3 C3H5 allyl group है MnCO4 is a, it shows fluxional behavior. I hope you understand now what is very much clear to fluxional behavior exhibited by those molecules which shows different temperature at different peaks. Now इसका जो NMR spectrum है जो नॉन फ्लक्शनल स्टेट में होता है. तो मैंने देखो इसीलिए मैंने इसके साथ इसे कंबाइन किया है. मैंने बोला है कि जो डिफरेंट हैप्टिसिटीज होता है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं हाई टेम्परेचर. तो ये क्या करते हैं, तो देखो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हो तो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 स्टेट है, ये है इसका ईटा एलाइल ग्रुप है C3H5. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है MCO4. So this is the allyl 3 group. ठीक है. eta 3 group which is the eta 3 allyl. ये eta 3 is now rapidly interchange कर रहे थे with the eta 1 mode. ठीक है. ये इसके साथ रैपिडली इंटरचेंज कर रहे थे. Okay, now this is very important. ध्यान से देखो students. So this is the eta 1 mode, eta 1 allyl. So this is very much clear to you. In this case, all the protons are equivalent to each other. So this is the fluxional molecule जहाँ पे सारे protons are equivalent because it is in the eta 3 mode, resonance hybrid orbital. So this is a fluxional molecule जहाँ पे सारे, तो ये non fluxional है because इसमें जितने भी protons है, इसमें जितने भी protons है, ठीक है. If we consider this to be HA, this is 2, this is HB and this is HC. ठीक है. So you are having 3 peaks in the ratio 1:2:2. ये है 2, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है. तो this is your non-fluxional state. So what is your non-fluxional state? This particular जो eta 1 मोड में है, ये है आपका नॉन फ्लैक्शनल स्टेट. तो eta 1 मोड में होगा ये नॉन फ्लैक्शनल. हाई टेम्परेचर में दे रैपिडली इंटरचेंज अमंग देमसेल्व्स. सो नॉन फ्लैक्शनल स्टेट में क्या हो रहा है, यू आर हैविंग 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स.
HA, HB and HC in a ratio 1:2:2. ठीक है, so you're getting 3 peaks. So basically for this you will get 3 peaks in a ratio 1:2:2. And in this case, this is a flux genre molecule, you will be getting only 1 peak. So the answer is it is giving 3 signals in the intensity 2:2:1. This is very important. This इसके साथ बहुत ही ज़्यादा relate कर रहे थे, इसलिए मैंने इसके साथ combine किया है. Now let us move back to this example. तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? टेम्परेचर को मैंने -30°C में किए थे, जहाँ पे ये जो eta1 and eta5 मोड में जो इंटरकन्वर्शन हो रहा था वो बंद हो गया था. इसकी वजह से हमें मिला 2 peaks, 2 lines हमें मिला at this condition. तो मैंने टेम्परेचर को कम करते 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 और कम किया और टेम्परेचर को मैं लेके गई हूँ -80°C में. ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है दैट जब टेम्परेचर -30°C था, जब टेम्परेचर -30°C था तो उस टाइम भी eta1 मोड में जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है उनमें एक डायनेमिक रीअरेंजमेंट तब भी चालू था. इसीलिए eta1 के जो प्रोटॉन्स थे वो तभी भी स्प्लिट नहीं हुआ. उसका स्प्लिटिंग स्टार्ट हुआ कब? जब -80°C में, और वो स्प्लिटेड हो गया 1:2:2, जहाँ पे आपको जो 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन रिंग्स है वो आपको डिस्टिंग्विशेबल हो गया और उसके वजह से आपको मिला 3 पीक्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू गॉट एक्चुअली 1 peak for the eta5 CP and 3 peaks for the 3 non-equivalent protons of the eta1. In this condition, you got 1 peak. You got 1 peak for all the CP eta5 CP ring. You got 1 peak for all the eta5 CP ring protons, and you got 3 peaks for the 3 non-equivalent protons. You got 3 peaks for the 3 non-equivalent proton in a ratio 1:2:2 for the eta5 CP. I hope this is very much clear to you. This is very interesting also. I hope you like our video. If you like our video, do press the like button. Also make some comments, which actually encourages us and motivates us a lot. Thank you for watching our video. Thank you.